तो ये आप देख सकते हैं, ये कुरान 78/6 का ये आयत है, जिसमें ये बताया गया है जो धरती है उसको बिछौना की तरह बिछाया गया है। यानी कि धरती जो है वो कारपेट की तरह बिछाया गया है। धरती को साफ तरीके से चपटे बताया गया है। और एक आयत है, वो है कुरान 20/53 का, जिसमें भी ये बताया गया है कि पृथ्वी को बिछाया गया है, धरती को बिछौना की तरह बनाया गया है, यानी कि धरती सपाट है। इतना ही नहीं, कुरान 2/22 में भी ये बात है कि कुरान जो धरती को फर्श के तरह बिछाया गया है, यानी कि धरती को इधर भी चपटे बताया गया है। और एक आयत में ये भी लिखा है, आप देख सकते हैं, ये कुरान 16/15 का ये आयत है। और इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए ताकि ये कहीं हिल ना जाए। और अब मैं बात करूँगा हमारे वेदों का। तो हमारे वेदों में अगर बात करें तो यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 6 में ये बताया गया है कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है। सबसे पहले इसने जो आरोप लगाया है वह है ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 83 मंत्र संख्या 3। यहाँ पर उसने ये दर्शाया है कि यहाँ पृथ्वी के अंतिम छोर की बात है, जिससे ये वेद में फ्लैट अर्थ की सिद्धि कर रहा है। अब मैं इसका असली भाष्य आपको दिखाता हूँ। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 83 मंत्र संख्या 3। इसका भावार्थ सहित अर्थ देखिए। यहाँ पर पृथ्वी की तो बात ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर राजधर्म के पालन के विषय में बात चल रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि परमात्मा उपदेश करते हैं कि राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानों, तुम शत्रु सेना पर ऐसे घोर आक्रमण करो कि तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों का शब्द आकाश में गूंज उठे, जिससे तुम्हारे शत्रु वेद वाणी का आश्रयण करते हुए तुम्हारी शरण को प्राप्त हो, अर्थात अपने दुष्ट भावों का त्याग करते हुए सब प्रजाजनों के समक्ष वेदों की शरण में आवे और तुम्हारे योद्धा लोग सीमांत में विजय प्राप्त करते हुए शत्रुओं के दुर्गों को छिन्न भिन्न करके सर्वत्र अपना अधिकार स्थापन करे, जिससे प्रजा वैदिक धर्म का भले प्रकार पालन कर सके। तो यहाँ पर शत्रु के सीमांत पे हमला करने की बात है, ना कि पृथ्वी के अंतिम छोर। यह है उसका दूसरा आक्षेप जो उसने वेद पर लगाया है। यहाँ पर भी उसने वही बोंगी मारी है कि यहाँ पर वेद में पृथ्वी के अंतिम छोर के बारे में बात बताया गया है, जबकि यहाँ पर पृथ्वी की तो बात ही नहीं है। मैं इसका भावार्थ सहित अर्थ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बात चल रहा है परमात्मा के व्यापकता के बारे में। तो अब यह पढ़िए, वह ब्रात्य परमात्मा महिमा स्वरूप वेगवान होकर पृथ्वी के अंत को पहुँचा है। वह परमात्मा अंतरिक्ष रूप अनादि अनंत हुआ है। भावार्थ पढ़िए, परमात्मा अपनी बढ़ाई के कारण विद्वानों को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष के समान अनादि अनंत जान पड़ता है। यानी कि जब परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, इससे वह पृथ्वी के परे भी है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है पृथ्वी से परे भी परमात्मा है। तो यहाँ पर पृथ्वी की तो बात ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक मेटाफोर में बोला गया है कि वह पृथ्वी के परे भी है, पृथ्वी के अंदर भी है, पृथ्वी के बाहर भी है। जहाँ तक बात है कि पृथ्वी के आकार के बारे में वेद में क्या लिखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 35। तो यहाँ पर यह प्रश्न किया गया है 34वां मंत्र में कि इस धरती का अंतिम छोर कौन सा है और सभी भुवनों का केंद्र यानी कि सेंटर कहाँ है। तो 34वें मंत्र में दो प्रश्न आया है कि धरती का अंतिम छोर क्या है और धरती का केंद्र भाग क्या है। तो इस पर जवाब देते हुए ऋषि बोलते हैं कि यज्ञ की यह वेदी ही पृथ्वी का अंतिम छोर है और यह यज्ञ ही
संसार चक्र की धुरी है, यानी कि पृथ्वी का मध्य भाग भी है। यहाँ पर एक बात सिद्ध होता है कि कोई भी गोल वस्तु का अगर आप कोई भी एक पॉइंट लोगे तो वह उसके लिए अंत भी होगा और उसका मध्य भी होगा। पृथ्वी पर भी यही बात लागू होता है। अगर आप इस गोल पृथ्वी में कोई एक पॉइंट भी लोगे तो वह इस गोल पृथ्वी के लिए उसके अंत भी होगा, उसका मध्य भी होगा, क्योंकि गोल पृथ्वी का कोई ना अंत होता है ना मध्य होता है। सभी बिंदु इस गोल पृथ्वी के लिए अंत है और मध्य भी है। तो यहाँ से वेद में पृथ्वी गोल सिद्ध हो रहा है। जबकि इनके अगर हदीसों की बात करें तो इनके हदीस में आया है कि अल्लाह ड्यू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड नियर वन अनदर फॉर माई सेक एंड आई हैव सीन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड्स एंड द डोमिनियन ऑफ माई उम्मा वुड रीच दिस एंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्लाह का पैगंबर क्या बोल रहा है कि अल्लाह ने लपेट लिया दुनिया के दोनों कोनों को एक दूसरे के पास, और पैगंबर मोहम्मद ने इस दुनिया का ईस्टर्न एंड और वेस्टर्न एंड यानी कि इसका पूर्वी कोना और पश्चिमी कोनों को देख लिया है, और वहाँ तक मोहम्मद साहब के उम्मत के राज पहुँच जाएगा जहाँ तक ये धरती उनके लिए लपेटी गई है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ धरती के एंड्स के बारे में ही बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर धरती के एंड्स को लपेटा भी जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं इस एक्सप्लोरिंग धर्म ने कुरान पर क्या व्यंग्य मारा है। अब यहाँ देखिए, इसने कुरान में राउंड अर्थ को सिद्ध करने के लिए इसने सबसे पहले तो कुरान 31:29 का हवाला दिया है। कुरान 31:29 में ये लिखा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह मिला देता है रात्रि को दिन में और मिला देता है दिन को रात्रि में, तथा बस में कर रखा है सूर्य तथा चांद को, प्रत्येक चल रहा है एक निर्धारित समय तक, और अल्लाह उसे जो तुम कर रहे हो भली भांति अवगत है। तो यहाँ पर क्लेम देखिए कि यहाँ पर रात को धीरे धीरे दिन में बदला जा रहा है और दिन को धीरे धीरे रात में बदलने की बात लिखा है। तो यहाँ पर इसका तर्क ये है कि अगर कुरान में धरती फ्लैट होती तो दिन और रात सडनली हो जाता, ये उसका तर्क है इस पर। अरे भाई, दिन धीरे धीरे रात में बदलता है, रात धीरे धीरे दिन में बदलता है, ये तो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। छोटे बच्चे भी देखकर बता देंगे कि दिन के बाद रात आता है, रात के बाद धीरे धीरे दिन आता है। और यही बात अगर मोहम्मद ने चिपका दिया अपने कुरान में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। जहाँ तक बात है दिन और रात की, तो दिन और रात तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है ना। तुम्हारे कुरान में पृथ्वी के रोटेशन के बारे में एक भी आयत नहीं है, और चले हो हमको दिन और रात बताने हैं। और जहाँ तक बात है वेद का, तो वेद में पृथ्वी के रोटेशन के बारे में भी लिखा है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है साम वेद का मंत्र, साम वेद 2:1-7। यहाँ पर ये लिखा है कि जिस यज्ञ प्रक्रिया ने पृथ्वी को आकाश में लटका कर घुमाते हुए रखा है, उस यज्ञ ने इंद्रदेव का यशवर्धन भी किया है। तो यहाँ पर पृथ्वी के रोटेशन के बारे में सीधा जिक्र आया है। और ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग अथर्ववेद का 2 मंत्र दिखाते हैं और इससे वेद में ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी को स्टैटिक बताया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये लोग सबसे पहले तो अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 77 मंत्र संख्या 1 और अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 44 और मंत्र संख्या 1 पर आक्षेप लगाते हैं, जहाँ पर ये लिखा है कि पृथ्वी ठहरा हुआ है, द्योलोक ठहरी हुई है। तो यहाँ पर ये लोग ये आक्षेप लगाते हैं, जबकि यहाँ पर पृथ्वी के ठहरने से अर्थ यहाँ पर होगा कि पृथ्वी अपने मर्यादा में ठहरी हुई है। पृथ्वी जो है वह अपने कक्ष से कभी भी भटकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी आकर्षण के द्वारा ठहरी हुई है, यानी कि अपने मर्यादा में ठहरी हुई है। और अगर आप स्थिर के अर्थ से अगर स्टैटिक ही लोगे तो फिर अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 88 और मंत्र संख्या 1 में यहाँ पर राजा को भी स्थिर बताया गया है कि जैसे पृथ्वी सूर्य द्योलोक जैसे अबिचल है, वैसे ही राजा को भी अबिचल रहना चाहिए, राजा को भी स्थिर रहना चाहिए। यहाँ पर क्या अर्थ लोगे तुम कि राजा हिलता डुलता नहीं है?
यहाँ पर भी वही अर्थ लागू होगा कि जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये सब अपने अपने कार्य में दृढ़ है, अपने अपने मर्यादा में स्थिर है, उसी तरीके से राजा को भी स्थिर होना चाहिए। देखिए, इनके इस्लाम में अर्थ के रोटेशन के बारे में कुछ आए ना आए, लेकिन सूरज का रेस्टिंग प्लेस के बारे में ज़िक्र आया है। अब सोचिए ज़रा, सूरज का रेस्टिंग प्लेस भी क्या हो सकता है? जहाँ पर सूरज का बेडरूम हो और सूरज वहाँ से ब्रश करके उठे और वापस अर्थ का चक्कर लगाने आए, ऐसा भी क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, इस्लाम में ये पॉसिबल है। इनके इस्लाम में ना अर्थ के मूवमेंट के बारे में कुछ लिखा है, ना सूरज के मूवमेंट के बारे में कुछ ठीक-ठाक लिखा है और ये लोग हमें साइंस दिखाते हैं, साइंस। अगला देखिए, इसने जो दूसरा आयत का हवाला दिया है, वो है कुरान 39:5। यहाँ पर इसका ये बोला है कि यहाँ पर जो लिखा है कि अल्लाह रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी गोल हो। तो मेरे भाई, सिर्फ गोल चीज़ पर ही नहीं, मेरे पास ये जो फ़ोन है ना, इस पर भी मैं कोई भी चीज़ को लपेट सकता हूँ। सिर्फ गोल चीज़ पर ही नहीं, फ्लैट चीज़ पर भी आप कोई भी चीज़ लपेट सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि लपेटना लिखा है तो इससे पृथ्वी गोल सिद्ध हो रहा है, ये पूरा बकवास है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना